सुप्रभात विद्यार्थियों। आज कक्षा 6 और पाठ नंबर 7 है आपका सोने का हियन। ये जो पाठ है विद्यार्थियों वो आपके बा नाम कथा का पास है। इससे पहले जो पाठ थे विद्यार्थियों उससे संबंधित वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दी थी और मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों कि आपने उस वीडियो को देखा होगा और आपको बा नाम कथा समझ में आ गई होगी। आज इसका अगला जो पाठ है पाठ नंबर 7 जो कौन सा है भाई सोने का हियन, उसको मैं अपने यूट्यूब चैनल में जो मेरा चैनल बना हुआ है हिंदी का उसमें एक वीडियो बना रहा हूँ। विद्यार्थियों मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद में आपको पाठ नंबर 7 जो है वो याद हो जाएगा। विद्यार्थियों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट अवश्य कीजिए। विद्यार्थियों देखिए विद्यार्थियों सोने का हियन जैसे मैंने बताया था आपको कि रावण ने क्या किया था भाई, एक छल कपट के माध्यम से एक ऐसे क्या किया था षड्यंत्र रचा था। षड्यंत्र क्यों रचा था उसने, वो षड्यंत्र इतनी रचा था कि क्या हो भाई वो सीता का हरण कर सके। तो इससे आगे देखिए विद्यार्थियों, राम को कुटिया से निकलते देखकर मायावी हिरन कहाँ भागने लगा भाई, जंगल की ओर भागने लग गया। किसको देखकर भाई, राम को किससे देखकर, कुटिया से बाहर आते देखकर, वास्तव में क्या था वो मायावी, एक माया थी। मायावी हिरन कहां भागने गया भाई, जंगल की ओर। कहां भागने गया विद्यार्थियों, जंगल की ओर भागने लग गया। कहां भागने लग गया भाई, जंगल की ओर भागने लग गया। जंगल की ओर भागने लगा। देखिए विद्यार्थी हुआ क्या था कि राम को कहां से बाहर देखते, कुटिया से बाहर निकलकर देखकर मायावी जो हिरन था वो कहां भागने लग गया, जंगल की ओर भागने लग गया। उसके पीछे पीछे कौन भागने लग गए, उसके पीछे पीछे ही राम भी क्या है, जंगल की ओर भागने लग गए। देखिए रावण यहाँ पे क्या बना के आता है, एक ब्राह्मण का रूप बना के आता है। रावण यहाँ क्या आता है भी, एक ब्राह्मण का रूप बना के आता है। और पीछे कौन आ जाते हैं, पीछे आ जाते हैं आपके सामने लक्ष्मण और सीता। होता क्या है विद्यार्थियों, वो जो हिरन था, वो जो सोने का हिरन था, वो किसके द्वारा मारा जाता है भाई, राम के द्वारा मारा जाता है। वो जो जंगल में जो सोने का जो हिरन था विद्यार्थियों, वो किसके द्वारा मारा जाता है, राम के द्वारा मारा जाता है। लेकिन क्योंकि ये एक षड्यंत्र था रावण के द्वारा बनाया हुआ, इसलिए इस षड्यंत्र के अंदर जब वो हिरन राम के हाथों मारा जाता है, तब वो क्या करता है, जैसे ही वो मरता है वैसे ही वो अपने असली रूप में आ जाता है। असली रूप कौन सा होता है उसका असली रूप होता है वास्तव में मारीच। कौन होता है भाई, वो कौन होता है भाई, वास्तव में अपने असली रूप में आता है। असली रूप में कौन होता है भाई, वो होता है आपके सामने मारीच। अब देखिए विद्यार्थियों, जैसे ही मारीच अपने असली रूप में आता है, मारीच अपनी भूमिका अच्छे निभाता है। अब तक सोचा वैसे ही हुआ। उतने राक्षस को अकड़पन की बात याद आई, सीता का हरण तो राम के प्राण निकल जाएंगे, वह निशक्त हो जाएगा। निशक्त का मतलब क्या है, वैसे ही कमजोर हो जाएगा। जैसे ही मारीच ने माया में के अपना रूप नहीं, आवाज ही बदलनी, अपनी आवाज राम जैसी बनानी। उसने क्या किया, मरते मरते अपनी आवाज कैसे बनानी भाई, राम जैसे बनानी। और मरते मरते वह क्या चलने लग गया, आ सीते आ लक्ष्मण। क्या चिन्हा था भाई, आ सीते आ लक्ष्मण। ध्वनि ऐसी थी जैसे क्या हो भाई, वास्तव में जो वान है वो किसको लग गए, वास्तव में राम को लग गए। इस प्रकार की ध्वनि कौन कर रहा था, वास्तव में वो सोने का हिरन बना हुआ कौन भाई, मारीच। मारीच कौन है यहाँ पे, मारीच वास्तव में एक राक्षस है। मारीच कौन है भाई, एक राक्षस है। जब राम ने सोने का हिरन समझे हुए उस
जानवर पे अपना वाहन चलाया तो वाहन लगते ही सोने का हिरण किस में बदल गया, अपने वास्तविक रूप में आ गया। ये माइच क्या था भाई, उसका वास्तविक रूप था। वास्तविक रूप में आ गया और वास्तविक रूप में आते ही उसने क्या किया, अपने संयंत्र के माध्यम से ऐसी ध्वनि निकाली जैसे कौन पुकारो, राम पुकारो, आ लक्ष्मण आ सीता, ऐसी ध्वनि निकाली और बाण का प्रहार गहरा हो गया। मारीच उसे अधिक से तक नहीं सहन कर पाया और वह छटपटाता हुआ क्या हुआ भाई, मर गया। कौन मर गया भाई, अंततः मारीच क्या हुआ भाई, कुछ देर बोलने के बाद में मारीच क्या हुआ, छटपटाता हुआ मर गया। वास्तव में कौन मर गया भाई, जो माइच के मरते जो सोने का हिरण बना हुआ था वो सोने का हिरण नहीं था, वो क्या था, वास्तव में माइच था। माइच ने मरते हुए अपनी आवाज बदल दी। आवाज बदलने के साथ ज्यादा देर तक वो राम के द्वारा चढ़ाए हुए वाहन के घाव को सहन नहीं कर पाया। अंततः क्या हुआ भाई, माइच मर गया। रावण एक विशाल वध के नीचे खड़ा था, वह प्रसन्न था क्योंकि चांद क्या हो गई भी, सफल हो गई। और रावण जो था वो कहाँ का था, ब्राह्मण के रूप में एक विशाल पेड़ के नीचे खड़ा था और मन ही मन प्रसन्न हुआ था कि अब क्या है भाई, उसका जो संयंत्र था, उसकी जो चांद थी वो वास्तव में क्या हो गई, सफल हो गई। ऐसी बातें किसने सुनी भाई, इधर जो है वो कुटिया में बैठे हुए किसने सुनी भाई, लक्ष्मण और सीता ने सुनी। सीता ने क्या किया भाई, लक्ष्मण को विवश कर दिया। सीता ने लक्ष्मण को विवश कर दिया कि वो कहाँ जाए भाई, वो राम की सहायता करने के लिए कहाँ जाए, उस जंगल के अंदर जाए। लेकिन लक्ष्मण जाते हुए, क्योंकि राम ये कह के गए थे लक्ष्मण को कि मैं आने तक जो है वो तुम ना जाए, लेकिन वो जाते हुए क्या हुआ भाई, एक लक्ष्मण रेखा खींची जाते हैं कि किसी परिस्थिति में जब तक राम या मैं न आऊं तब तक जो है वो आप इस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करना। लेकिन द्वार पे आया हुआ रावण इस बात को समझता है, उसने क्या किया, छल कपट के माध्यम से क्या किया भाई, इस प्रकार से तपस्या को बनाकर उसने सीता को क्या किया, उस लक्ष्मण रेखा से बाहर आने के लिए क्या कर दिया भी, विवश कर दिया। उस लक्ष्मण रेखा से बाहर आने के लिए क्या कर दिया भी, उसे विवश कर दिया। और जैसे ही सीता क्या हुई भी, उस लक्ष्मण रेखा से बाहर आई, जैसे ही सीता उस लक्ष्मण रेखा से बाहर आई, वैसे ही रावण ने क्या किया भाई, सीता का हरण कर लिया। वैसे ही रावण ने क्या किया भाई, सीता का हरण कर लिया। वैसे ही रावण ने क्या किया भाई, सीता का हरण कर दिया। तो इस प्रकार आपने देखा कि जो रावण था उसने सब कुछ किया पर सीता का मन नहीं भरना। और सीता का हरण करने के बाद में रावण कहाँ ले गया उसे जो है वो अपने विमान के माध्यम से लंका नगरी ले गया। और लंका नगरी ले जाने के बाद में उसने सीता का मन बदलने का प्रयास किया, लेकिन सीता का मन जो है वो बदल नहीं पाया। और इसलिए रावण ने सब कुछ किया पर सीता का मन नहीं बदल पाया। वे बार बार राम का ही नाम लेती थी, सेओ के बीच में हिरनी की तरह बैठी रहती थी, डरी सहमी हुई रो का दिन काट रही थी। और सोने के हिरण ने उन्हें सोने की लंका में पहुंचा दिया। वास्तव में देखा जाए तो जो सोने का हिरण था, सोने के हिरण ने सीता को कहाँ पहुंचा दिया भाई, सोने की लंका में पहुंचा दिया। किसे पहुंचा दिया भाई, सीता को उस हिरण ने कहाँ पहुंचा दिया भाई, सोने की लंका में पहुंचा दिया। वहीं यहीं से राम भी उन्हें बचा सकते थे। इस लंका से अगर कोई बचा सकता था सीता को तो वो कौन बचा सकता था, राम बचा सकता था। तो विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद में आपको पाठ नंबर 7 सोने का हिरण समझ में आ जाएगा। वास्तव में देखा जाए तो सोने के हिरण की वजह से ही सीता कहाँ पहुंच गई भाई, सोने की लंका में पहुंच गई। तो विद्यार्थियों, बार बार इस वीडियो को देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।